राधे राधे दोस्तों, आप सभी को देव उठौनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो एक दिन पहले का है, तो मैंने आपको एक क्लिपिंग दिखाई थी वीडियो में इडली की, रवा भिगोते हुए, सूजी भिगोते हुए उसमें दही में। और आज ये बैटल तैयार हो रहा है। मैं उसका वीडियो आपको क्लिपिंग नहीं दिखा पाई थी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हाथ देख के आपको लग रहा होगा कि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन कोई तो है जो बना रहा है। आप बस देखना कौन बना रहा है। यहाँ पे मैंने राई और हींग से छौंका लगवाया था। मैंने आपको बताया था ना कि जो बैटल होता है वो कच्चा होता है, तो आप उसको एक बार छौंक देंगे तो वो उसमें टेस्ट आ जाता है, एक फ्राइड टेस्ट आ जाता है। तो आप उसको छौंकिएगा ज़रूर, छौंक के तब इडली बनाइएगा। मैंने थोड़ी मेवा फ्राई की थी, तो ये वही मूंगफली का तेल बचा हुआ था, तो इसका रंग थोड़ा उतर गया, तो इसको डालने से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, इसका वाइट नहीं हो पाई। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मेवा जो आप अपने घर में जो भी फ्राई करते हो, पूड़ी या कुछ जो बचता है ऑयल या घी, तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जला तो होता नहीं है। इसी तरह से हमने उसको इस्तेमाल कर लिया और बहुत टेस्टी बनी थी दोस्तों। फिर भी मैंने छौंका के उसको खूब फेंटवाया, खूब फेंट के तब मैंने इडली बनवाना शुरू की। धीमा कर दीजिए और थोड़ा सा फनफनाना पर। अरे रख लो, हाँ वो तो ज़रूरी है। अभी थोड़ा और हो जाए, चिटक जाए। अरे वहाँ देखो पापा के बेड पे। हाँ हमने वहीं रख दी थी सब। दोस्तों आप थोड़ा ऑयल कम डालना, मेरा ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो आप थोड़ा कम डालना, क्योंकि मुझे लग रहा था बाद में एहसास हुआ ज़्यादा हो गया था। तो आप थोड़ा ऑयल कम डालना, ठीक, छौंक में। नहीं रख लिया ना, रख ली कुर्सी। उनको कैंसर हो गया था ना, ठीक हुआ है। हाँ ऑपरेशन मुझे बेटा ने रात दिन एक कर दिया सब। चल
यहाँ पे इडली बन गई है दोस्तों। आप लोग जो है गरम गरम मत निकालिएगा, लाइट यहाँ पे चली गई थी, और आप लोग ठंडी निकालिएगा, ठंडी से एकदम अच्छी निकलती है और टूटती नहीं ना। तो आप लोग ठंडे ठंडे निकालिएगा, क्योंकि मैं नहीं बना रही थी, कोई और बना रहा था, तो वो जल्दी में थी, गरम गरम निकालनी थी। तो आप लोग गरम गरम मत निकालिएगा, आप थोड़ा ठंडे करके तब निकालिएगा। और घर की इडली बहुत अच्छी लगती है, आप सांभर से खाइए, चाहे उसको फ्राई करके खाइए, चाहे आप वैसे भी किसी और चटनी वटनी से भी खा सकते हैं, हरी चटनी या नारियल चटनी इससे ले सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना, तेल मेरा थोड़ा फ्राई करा हुआ था, तो उससे ही कलर चेंज हो गया है, वाइट नहीं आया है, मैंने कोई कलर नहीं डाला। और यहाँ पे मैंने थोड़े बेटी के लिए कुकीज़ बनाई मैदे की, और चीनी डाल के बहुत अच्छी कुकीज़ बनी थी, कुरकुरी कुरकुरी। मतलब बच्चों के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ता है। और फिर एक तरफ दाल भूज रही थी कचौड़ी के लिए, क्योंकि एकादशी थी तो उस दिन वो बनाना नहीं था चावल, तो मैंने सोचा चलो कचौड़ी बना लो। यहाँ पूड़ी का आटा लग गया है, यहाँ पूड़ी बनने जा रही है, पूड़ी कचौड़ी यही बनी थी आज। दोस्तों मैं उधर जा रही थी आंगन में, तो देखा कि मेरे बिल्कुल जगह नहीं थी उधर आंगन में कि मैं पूजा कर सकूं, तो मैंने अपने मंदिर के आंगन में कर ली। और ये मेरी तुलसी मैया है, नीचे रखी थी, सब जस्ट में बेचारी इतनी कमज़ोर हो गई, पत्तियां सब झड़ गई। और ये है समी जिसकी हम पूजा करते हैं। आप देख लो मेरे आंगन की हालत क्या है, तो मैं यहाँ पूजा नहीं कर पाती। और ये देखो है ना, पैर भी डिसबैलेंस हो जाता, वैसे तो आपको पता ही मेरे पैर में दिक्कत है। फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से पूजा का सामान बनाया, बस 5 पूड़ी हलवा मैया जी के लिए, ये थोड़ा सा बना के इसका भोग लगाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ना, पूजा का टाइम निकला जा रहा था, वैसे ही 11 बज गया था। तो जल्दी जल्दी बेटे ने यहाँ चाय बनाई, हलवा बनाया, और इसी का प्रसाद चढ़ा के फिर मैंने पूजा करी। और बस आज एकादशी थी, तो बस पूजा वूजा इसी तरह से कर ली, और ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा आंगन देखो कितना इस समय बहुत डस्ट है घर में। दिन भर झाड़ू लगाओ, दिन भर पोछा लगाओ, जैसे का तैसे ही रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत पूजा तो करनी थी, क्या करूँ। अब बस इसी तरह से मेरा दिन चला गया सारा। अब शाम को देखो क्या बनाऊंगी। देखो सीधा सीधा ऐसे रखो, ऐसे ना टेढ़ा हो जाए बस। यहाँ पे हम देव जी को उठाने की तैयारी में लगे हुए थे, मतलब पूजा की तैयारी कर रहे थे। फिर ये थाली हमारे नेक्स्ट डे उठा दी जाएगी। देव जो है उठ जाते हैं, मतलब वैसे तो 4 बजे उठाना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी उठ जाऊंगी। हस्बैंड तो जल्दी ही पूजा कर लेते हैं, तो उन्हीं से कहूँगी वही उठा देंगे, क्योंकि मैं भी उठ जाती हूँ, हम दोनों साथ ही में उठते हैं आगे पीछे, लेकिन हस्बैंड जल्दी उठते हैं, तो वो देव को उठा देंगे। ये देव होते हैं जो सोते हैं, इनको देव को उठाना पड़ता है।
आज है संडे, मैंने संडे को ही पूजा करी क्योंकि सैटरडे को बेटी को जाना था तो उनकी भाग दौड़ में लगी रही, कुछ काम नहीं हो पाया। पूजा हस्बैंड कह रहे थे आधे दिन से इधर है आधे दिन से उधर है तो तुम लोग जब मन चाहा कर लेना, तो फिर मैंने संडे को ही रख ली। बेटी भी करेगी वहाँ मेरे पास जो सामान था मैंने उसी से पूजा कर ली। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगा पाई क्योंकि मेरे यहाँ वैसे ही काम चल रहा हुआ है, सब लोग बिजी हैं और मेरी तुलसी मैया बेचारी झड़ गई। आप लोग क्या भी ऐसे हुआ क्या, बिल्कुल पतली हो गई। और पहले जब मतलब वैसे नहीं था तो बहुत अच्छी थी हरी भरी, लेकिन उसकी वजह से बहुत झड़ी झड़ी सी होगी पतली पतली सी। तो मैंने कहा चलो जो बेचारी बच गई यही बहुत है, इन्हीं को पूज लिया जाए। और मैं इनको पूरी तरह बचाने की कोशिश करूँगी क्योंकि अब तो ठंड भी आ रही है, तो इनको अंदर ही रखूँगी शेड में। और यहाँ मैंने जल छिड़का, फिर मैंने यहाँ पे इनको जो है चुन्नी पहनाई, लहंगा पहनाया। और मैं मतलब जैसे होता है सबके अलग अलग तरीके से होता है। और श्रृंगार बनाया आया था तो मैंने श्रृंगार भी बाज़ार से बेटी लाई थी, बल्कि मेरे पास तो टाइम नहीं था निकलने का, बेटी लेकर आई थी। तो श्रृंगार भी हमने जो है रेडीमेड जो पैक नहीं आता है वो वाला चढ़ा दिया था। और पता है जैसे कि आप अलग अलग खरीदो वो आप किसी को दे सकते हो, जो पैक्ड आता है वो आप किसी के यूज़ का नहीं रहता है। तो वो बेचारी उसको पता नहीं था, जो उसको समझ आया वो ले आई। तो मैंने कहा चलो इतना ही आ गया यही बहुत है, इस टाइम में ये पूजा हो गई यही बहुत है, नहीं तो हम लोग तो पूजा भी नहीं कर पाते क्योंकि इतना दिमाग नहीं काम कर रहा था, इतना बिजी चल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी भी बिजी ही चल रहा है, जब तक काम नहीं खत्म हो जाएगा तब तक कहीं निकलना ना कहीं बैठना। और दूसरे पार्लर में भी देखना, बीच के काम छोड़ छोड़ के पार्लर में भी जाती हूँ करने। मतलब कितना हैक्टिक है मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ना दिखाओ। कर रहे को मेरे काम चल रहा है ना मेरे यहाँ बैल्कनी में पीछे, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। और एक चीज़ ये, भाव आपके अच्छे हैं, पूजा आप चाहे जब करिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपके मन में भाव खराब होंगे ना तो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे तो भाव मन से अच्छे हैं, जब पूजा करो मतलब कि भगवान सामने हो बस तभी पूजा कर लो। मेरे को ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल दिन हो। माचिस
और दोस्तों आज विष्णु भगवान की कृपा थी कि मैं नीचे बैठ के मैंने पूजा करी। वैसे मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ, घुटनों में दिक्कत है, मतलब एक ही पैर में है, राइट पैर में, तो मैं थोड़ा दवाई कर रही हूँ, तो दवाई से मुझे बहुत आराम है। तो आज मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बहुत फील हुआ कि भगवान की कृपा थी कि मैं तुलसी मैया की पूजा आज बैठ के कर पाई। मुझे मतलब अंदर से बहुत खुशी हुई। तो और देखिए ये मैंने दिए दान, मतलब जो दीप थे वो अच्छे से जला, अब रात में और अच्छे से जलाऊंगी। कहते हैं जैसे आप रोज़ आप लोग आरती ले लीजिए दोस्तों, और माता रानी आपके संकट दूर करे, विष्णु भगवान। यहाँ पे हमारी पूजा होगी। अब मैं सुहाग लेने जा रही हूँ, सुहाग लेके फिर जो है व्रत खोलूँगी अपना। मेरी ले लेना फिर इधर से। आप सभी को देव उठौनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी पूजा हो गई, तुलसी पूजा, और आप लोग की भी हो गई होगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि भगवान जागे हैं तो सबके भाग जागे। प्रभु इस समय बहुत संकट है सब पे, तो सारे सबके संकट दूर हों। इसलिए एक बार से फिर विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय।